Today we are with Arinman, the newly elected president of Delhi University Student Union. I am Harsh Yadav from the Tribune. In this conversation with Aryan, we'll discuss about the significance of student politics, the recent DUSU elections, and the future plan of DUSU for campus. What makes you to join student politics? मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन 2021 में हुआ था. आई वॉज अ स्पोर्ट्स प्लेयर. मेरा स्पोर्ट्स कोटे के द्वारा एडमिशन हुआ था. मैं 2 बार फुटबॉल में नेशनल खेला था. तो क्या हुआ था कि हमारी प्रैक्टिस चल रही थी. फर्स्ट वीक था, फ्रेशर ही था उस टाइम पे मैं. तो काफ़ी प्रॉब्लम्स थी स्पोर्ट्स के लिए, जैसे इक्विपमेंट फैसिलिटी की काफ़ी प्रॉब्लम थी कॉलेज में. तो हम सारे स्टूडेंट्स ने, जितने भी स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स थे, सब ने मिल के एक एप्लीकेशन लिखी कि चलो प्रिंसिपल के पास देखे आते हैं, जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए. तो जब वहाँ गया तो वहाँ AVP ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रही थी. तो हमने उनका एप्लीकेशन पढ़ी. तो उस एप्लीकेशन में एक स्पोर्ट्स का भी मुद्दा था. तो बड़ा अच्छा लगा वो पढ़ के. तो जब से AVP से जुड़ना हुआ, जब से लेकर अब तक AVP से जुड़ा हुआ हूँ और स्टूडेंट्स की आवाज़ उठा रहा हूँ. जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है उसके लिए खड़ा रहता है. इतनी सारी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से स्टूडेंट यूनियंस हैं, आपने AVP को क्यों चूज़ करा स्पेसिफिकली? AVP को मैंने इसलिए चुना क्योंकि वो साल में 365 दिन स्टूडेंट्स के लिए काम करती है, ऑन ग्राउंड रहती है. कोई भी स्टूडेंट की समस्या हो उसके लिए आवाज़ उठाती है, प्रोटेस्ट करती है और अपनी मांगें पूरी कराती है. और साथ ही साथ AVP में इतने साल से रहते रहते परिवार वाली फीलिंग आती है कि ये तो एक परिवार है, परिवार की तरह चीज़ें चलती है. तो बहुत ही अच्छा लगता है. बहुत कुछ सीखने को मिला. बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी में चेंज आया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ. तो इसलिए बड़ा अच्छा लगता है AVP से. आपके हिसाब से स्टूडेंट पॉलिटिक्स का मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से क्या रोल है, कैसे रिलेट कर सकते हैं, या कुछ इफेक्ट पड़ता है स्टूडेंट पॉलिटिक्स से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में? दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे फेमस सेंट्रल यूनिवर्सिटी है पूरे इंडिया में. और यहाँ से काफ़ी अच्छा मैसेज जाता है. जो भी DUSU में इलेक्ट होके आता है तो उसका पूरे इंडिया में काफ़ी अच्छा मैसेज जाता है. तो उससे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ये इफेक्ट पड़ता है कि आप अपने कॉलेज से, जब आप 18 साल के, अपने कॉलेज लाइफ से ही लोगों की मदद करना, समाज सेवा करना, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप सीख जाते हो चीज़ों की आवाज़ उठाना. तो आदमी की ग्रूमिंग हो जाती है, साथ ही साथ आदमी सीख जाता है. तो उससे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जब तक आदमी आता है तो फुल्ली ट्रेंड और फुल्ली ग्रूम्ड होता है कि आगे लोगों की सेवा करने के लिए. दिल्ली यूनिवर्सिटी से काफ़ी अच्छे लीडर्स गए हैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, तो ऐसा फ्यूचर प्लान आपका कुछ है? जी, मैं तो अभी साल भर स्टूडेंट्स के लिए काम करूँगा. उसके बाद जैसे संगठन मेरे को बोलेगा मैं वैसा ही करूँगा. मैं संगठन से जुड़ा रहूँगा. जैसे कि इस साल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है AVP का. सिर्फ DU में नहीं, पंजाब में भी सीट आई है और हैदराबाद में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है. तो इस बार ऐसा क्या एक्स्ट्रा करा AVP ने, या फिर कहाँ बाकी पॉलिटिकल स्टूडेंट यूनियंस लैग करे जिससे कि AVP को एक हाइक मिली? देखो जी, अब की बार हमने JNU में सीट जीती, पंजाब में प्रेसिडेंट जीते, हैदराबाद क्लीन स्वीप करा, सारी की सारी सीटें जीते. फिर उत्तराखंड में अभी चुनाव हुआ, उत्तराखंड में भी हम अध्यक्ष पद पे जीते. और तमाम जितने भी वहाँ कॉलेज है वहाँ पे हम जीते. तो सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि आज के ज़माने के जितने भी जेनजी है वो AVP को लाइक कर रहे हैं. उनकी नेशनलिज्म की सोच है, वो देशभक्ति की सोच है, इसलिए वो AVP को चूज़ कर रहे हैं. साथ ही साथ स्टूडेंट्स को विश्वास है कि हमारे बीच में चुनाव यूनिवर्सिटी में हो या ना हो, फिर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 365 दिन स्टूडेंट्स के बीच में रहती है और स्टूडेंट्स के बीच में काम करती है. तो जब भी मैं अपने इलेक्शन कैंपेन में था एज अ प्रेसिडेंट कैंडिडेट, तो स्टूडेंट ने, मैं तो 5 साल से संघर्ष कर रहा था, तो स्टूडेंट्स ने बताया कि हमारे बीच में कोई एक ऐसा स्टूडेंट एक्टिविस्ट है, स्टूडेंट लीडर है, एक ऐसा कैंडिडेट है कि जो आगे भी हमारी आवाज़ सुनेगा, आगे भी हमारी आवाज़ उठाएगा. क्योंकि उनको विश्वास था कि किसी ने 5 साल का समय दिया है तो आगे भी स्टूडेंट्स के लिए खड़ा रहेगा. काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स की ये एक इशू है कि मैनिफेस्टोज हर साल सेम रहते हैं 90%, उस पर कोई वर्क नहीं कर रहा कोई लीडर. तो इस बार आपने कुछ ऐसा प्लान करा है? जी हाँ जी, बिल्कुल प्लान करा है. हमारा कई साल से हम संघर्ष कर रहे थे मेट्रो कंसेशन पास के लिए. अब की बार दिल्ली की CM ने और पूर्व में रही AVP की कार्यकर्ता और DUSU की प्रेसिडेंट
उन्होंने स्वयं सिद्धा के मन से हमें ये आश्वासन दिलाया कि वो जल्द से जल्द मेट्रो कंसेशन पास चालू करेगी, क्योंकि वो खुद यूनिवर्सिटी से पास आउट है। तो उनको भी फील होता है कि एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ट्रैवलिंग का सबसे बड़ा इशू होता है कि ट्रैवलिंग का जो एक्सपेंस होता है वो कम हो, उसमें कंसेशन हो। Obviously. साथ ही साथ इलेक्शन से पहले ही हमारी एक बहुत बड़ी मांग थी DUU स्पेशल बस की। वो भी हमने इलेक्शन से पहले, हमारे जो मैनिफेस्टो में था वो हमने पहले ही कंप्लीट कर दिया। DUU स्पेशल बस 25 बस आज के समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में चालू है, उसका रूट भी है। आज के समय एक दिल्ली देहात का स्टूडेंट नॉर्थ कैंपस भी आ सकता है, उसको अपने घर से कैंपस आने में कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने कैंपस से घर जाने में, अपने कॉलेज से घर जाने में उसको कोई परेशानी नहीं। आज के समय आगे अभी 25 बस है, आगे हम और बस बढ़ा देंगे और जल्द से जल्द स्टूडेंट्स के लिए मेट्रो कंसेशन पास लेके आएंगे। आपने कुछ प्लान कर रखा है कि डूसू को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए और स्टूडेंट के सामने एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए? बिल्कुल कराए जी। आज के समय तमाम स्टूडेंट्स को वर्कलोड और एकेडमिक प्रेशर के चक्कर में मेंटल हेल्थ के इशू हो रहे हैं काफ़ी हद तक। तो उसके लिए हम मेंटल हेल्थ काउंसलर लेके आएंगे जल्द से जल्द, उस पर हमारी बातचीत चल रही है। थोड़े ही दिनों में मेंटल हेल्थ काउंसलर यूनिवर्सिटी में आ जाएगा, उसकी टाइमिंग्स भी होगी और वो स्टूडेंट उनसे डायरेक्टली बात करके उनसे अपनी प्रॉब्लम, कोई भी इशू होगा या उनसे मिलके सॉल्व होगा। साथ ही साथ स्पोर्ट्स की काफ़ी समस्या थी, उसके लिए भी मैंने मेमोरेंडम दिया। ओके। और स्पोर्ट्स की जितने इक्विपमेंट फैसिलिटीज़ हैं वो चीज़ें भी कंप्लीट हो जाएगी जल्द से जल्द। और तीसरी हमारी था कि कैंपस में जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं, जिससे हमारी जितनी भी गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनको सेफ फील नहीं होता कैंपस में विज़िट करने में रात को, तो उतने डार्क स्पॉट के लिए भी मैंने मेमोरेंडम दिया। जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ पे भी जल्द से जल्द कुछ ही दिनों में लाइट लग जाएगी और हमारा कैंपस फुली सेफ हो जाएगा। पुलिस पैरोल पे तो रहती है, पुलिस भी अपना राउंड लेती रहती है, पुलिस की वैन वगैरह, तो अभी कोई समस्या नहीं है इस तरीके। बस एक लाइट का इशू है, वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। ओके। डूसू ऑफिस कितना एक्सेसिबल है नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए विजिट करने के लिए या फिर अपने लीडर से बात करने के लिए, प्रॉब्लम शेयर करने के लिए? फुल्ली है। कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेन है कि लीडर्स इलेक्शंस के बाद अनएक्सेसिबल हो जाते हैं, विजिबल नहीं होते इतने प्रॉपर्ली, बात नहीं नहीं जी, कर पाते, मैं interact नहीं कर पाते। एज अ डूसू प्रेसिडेंट सुबह 9 बजे से लेकर शाम तक, जब तक इवनिंग कॉलेज ख़त्म नहीं होते, जब तक मैं डूसू ऑफिस में रहता हूँ, और देर रात भी हो जाती है, स्टूडेंट्स का आना जाना लगा रहता है। अगले दिन जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है वो एक दिन पहले ले आते हैं, जो मैं अगले दिन सॉल्व करा देता हूँ। तो ऐसा नहीं है, डूसू ऑफिस का गेट हमेशा खुला है, प्रेसिडेंट रूम का गेट हमेशा खुला है। आप कभी भी आओ, कोई भी दिक्कत होगी आपका सोल्यूशन ज़रूर होगा। इस बार क्या ऐसे 3 मैनिफेस्टोज में से क्या आप ऐसा क्या वो करना चाह रहे हैं कि इस साल आप ये कंप्लीट करेंगे, ये 3 चीज़? सबसे पहला, हर कॉलेज के अंदर वाईफाई हो, हर कैंपस, हर डिपार्टमेंट के अंदर वाईफाई हो। इंडिया इतना ज़्यादा डिजिटलाइज हो चुका है, फिर भी काफ़ी कॉलेजेस के अंदर वाईफाई नहीं है, स्टूडेंट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है काफ़ी चीज़ों से। काफ़ी कॉलेजेस में नेटवर्क भी नहीं है कि स्टूडेंट कॉल भी मिला पाए। तो हमने सबसे पहली मांग रहेगी जल्द से जल्द हर कॉलेज के अंदर वाईफाई हो। साथ ही साथ दूसरा रहेगा मेंटल हेल्थ काउंसलर, जल्द से जल्द स्टूडेंट्स के बीच में आ जाएगा। स्टूडेंट्स का जितनी भी परेशानी है वो जल्द से जल्द सॉल्व होगी, जो भी वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस का शिकार बनता है वो नहीं बनेगा। और तीसरी हमारी मांग रहेगी कि स्टूडेंट हैप्पी और मीनिंगफुल लाइफ जिए, उसके लिए हमें कल्चर इवेंट्स कराएंगे, उसके लिए हम सेशंस कराएंगे कि स्टूडेंट्स को कोई भी समस्या हो तो उसके लिए उसके कॉलेज में और डूसू ऑफिस उसके लिए हमेशा खुला रहे। तो हमारी ऐसी, और स्पोर्ट्स के लिए कि मैं खुद स्पोर्ट्स का प्लेयर रह चुका हूँ, कि स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट, फैसिलिटीज़ और जो स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनली, नेशनल प्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करते हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स कॉलेज की टीम्स टूर्नामेंट्स में जाती है, उन स्टूडेंट्स के लिए अटेंडेंस नहीं देता कॉलेज, उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे कि स्पोर्ट्स के हर स्टूडेंट के लिए 33% अटेंडेंस कॉलेज अपनी तरफ से दे। हॉस्टल एक काफ़ी बड़ी इशू रहा है, काफ़ी बड़ा, काफ़ी टाइम से। मैं देख रहा हूँ लास्ट कुछ ईयर से हर स्टूडेंट यूनियन अपने मैनिफेस्टो में डालता है, बट इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है काफ़ी ईयर्स हो गए। अभी हमने जुलाई और अगस्त में एक 16 दिन का प्रोटेस्ट करा था, जिसमें से 2 दिन की भूख हड़ताल भी थी। मैं भी उस भूख हड़ताल में 2 दिन बैठा, मैंने भी भूख हड़ताल करी। तो उसमें हमारी सबसे पहली जो मांग थी वो थी सेंट्रलाइज हॉस्टल एलोकेशन, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट अन्य राज्यों से पढ़ने आता है,
उस स्टूडेंट को हर हॉस्टल की एक अलग फ़ीस भरनी पड़ती थी, हर एक अलग फॉर्म भरना पड़ता था। तो उसको इतना ट्रांसपेरेंसी नहीं थी हॉस्टल्स में। तो अब की बार हमने सेंट्रलाइज हॉस्टल एलोकेशन की मांग करी कि एक ही पोर्टल हो, स्टूडेंट एक जगह फॉर्म भरेगा और वहीं उसको पता चल जाएगा कि उसका किस हॉस्टल में एलोकेट हुआ है वो। तो हमने वो चीज़ करी, उस चीज़ का प्रोटेस्ट करा। वो चीज़ हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन ने हमारी मांग पूरी करी और आज के समय सेंट्रलाइज हॉस्टल एलोकेशन का पोर्टल चालू है। और हमारी ये भी रहेगी कि यूनिवर्सिटी में जितने भी पुराने हॉस्टल्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और नए हॉस्टल की भी डिमांड है, तो उसके लिए भी हम मेमोरेंडम देंगे कि यूनिवर्सिटी में जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटी के पास एरिया है वहाँ पे नए नए हॉस्टल का गठन हो। हॉस्टल्स काफ़ी कम है, अराउंड 21 हॉस्टल्स ही हैं और अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गैप है। काफ़ी स्टूडेंट्स बाहर रहते हैं पीजीज रूम्स लेके, तो वो उनके लिए बहुत अफोर्डेबल नहीं है। जी, पीजी जितने भी पीजी माफिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो अपनी मनमानी से रेट चलाते हैं कि जो एक पीजी के रूम के अंदर 2 बेड होने चाहिए, वहाँ 3-3 4-4 लगाते हैं। तो उसके लिए भी हमने आवाज़ उठाई। काफ़ी हद तक पीजी माफियाओं ने अपना रेट स्टेबल कर दिया है, एक रेट पे आ चुके हैं। और जो जो पीजी अपना सेफ्टी मेजर कंप्लीट नहीं कर रहा कि एक रूम के अंदर कितने बेड्स होने चाहिए, कितने होने चाहिए, उसके लिए भी हम पीजी और दिल्ली पुलिस को, दिल्ली प्रशासन को हमने एप्लीकेशन मेमोरेंडम दिया कि जल्द से जल्द ये सेफ्टी मेजर अपने कंप्लीट करें और एक रूम के अंदर जो भी उनके सेफ्टी मेजर होते हैं वो कंप्लीट करें, जिससे स्टूडेंट्स को कोई भी परेशानी ना आए। हाँ, अपने स्टूडेंट्स को और यूनिवर्सिटी कुछ कहना चाहते हैं? कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को ये कहना चाहता हूँ कि डूसो ऑफिस आप सभी के लिए 2400 घंटे खुला है। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, आप डूसो ऑफिस आओ या मेरे को फ़ोन करो, मैं आपके कॉलेज, आपके डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने में आऊँगा। साथ ही साथ जितने ज़्यादा दोस्त आप बना सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में दोस्त बनाओ और किसी भी प्रकार की कोई टेंशन ना लो, क्योंकि एवीपी लड्डूसो आपके साथ खड़ा था, खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। Joining with Rahul Jasla Yadav, the newly elected Vice President of Delhi University Student Union. NSUI faced the setback this year in elections. So, what are the reasons behind this? Harsh bhai, a lot of people have seen a lot of instances of vote chori in around campus. A few examples I can give, like in Hansraj College, KMC College, and Ramjas College. In Ramjas College, around 1 hour voting was stopped in room number, I guess, 211. And in Hansraj College, the student IDs were taken away by the professors and staff. And while returning the IDs, the staff said the EVM isn't working and the time is up, you can go away. So, and last year, DUSU president has filed a case against these instances, taking these instances as a witness in the Delhi High Court. The High Court said the High Court asked the Delhi University to preserve the EVMs and will proceed in further. Okay. So, अब तक कोई रिजल्ट नहीं आया इसका? नहीं, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है. So, do you believe the image of Congress in national level influenced the performance of NSUI in student politics? Somewhere it influences, as you can see, students are not eventually aware about everything what's happening in the whole nation, as well as maximum students. If you focus on Delhi University, maximum students are also not even involved in the Delhi University Student Union election. Similar things happen in each and every university. Only a few number of students, or only a few percentage of students are involved in active politics. So other students feel whatever they see on the media, as well as whatever they hear from others. Okay. So after a setback, what kept NSUI active and relevant in campus of Delhi University? In past years, if you dig up the DUSU's history, you can find once NSUI lost all 4 seats, but NSUI didn't lose the hope,
and they kept on working on behalf of students. They kept on raising students' voice. It's not all about elections. It's about raising students' voice, raising students' issues. If NSY didn't even won even a single seat, then also will for sure we'll work for the student. We would have worked for the students' benefit. What are your plans to rebuild NSUI in university campuses? I'll work on the basic unit declaration. We'll work from the basic level. I'll get the units of college units get involved into different activities. According to my experience, I'll guide them, and will for sure I have a lot of issues. I have got a lot of issues and suggestions from the students. So I'll convey them to the units of our Delhi University NSUI units, and for sure if we need, we'll protest. If we'll require, we'll protest also, and for sure we'll confirmly do a lot of things. What are the specific initiatives NSUI are planning to initiate under the leadership of Vice President in university? From last year, we are raising our voice for 12 days menstrual leave in Delhi University. So this would be our first step to get our female students a 12 days menstrual leave per semester. It would be our initial and first step. I'll work for the hostel facilities. I'll work against fees hike, and a lot of things we presented in our manifesto. We'll sure work for it. A lot of students complain about the manifestos कि every year student unions just मतलब same वही रहते हैं, manifestos same रहते हैं. तो what are your opinion on it and how will you work on it? See, during my election campaign, I came up with the idea of suggestion box, which I took in different colleges along with my team, and I got around more than 27,000 suggestions, in which I got similar suggestions as more than 17,000 similar suggestions, which included basic things like Wi-Fi availability, washroom hygienes, and safety in campus, fees hike. These kind of things were included in NSY's DUSU manifesto. I for sure say we can't completely implement or resolve our manifesto, but I'll work for how far I can go to resolve or to address any kind of problems students face in Delhi University's daily college life. As a vice president of DUSU, how will you make DUSU more effective to represent it in front of students more effectively? As a vice president, I have planned to take an initiative for decentralizing and expanding my team. In 4 to 5 days or around in a week, I am launching my DUSU cells, like legal cell. If any student of Delhi University wants any kind of legal help, they can coordinate with our legal cell, and we'll help out with any legal help which he wants. Environment cell, cultural cell, for each and every cultural activity, as well as women empowerment, women development cell, and I'm taking an initiative for South Indian students as well as Northeast students. I'll decentralize my team, and we'll for sure work for a better DUSU together. Beyond politics, what are the key issues you want to raise this year for students? Beyond politics, there should be cultural fests in Delhi University. If you talk beyond politics, cultural fests, DUSU fests were organized around 8 to 9 years earlier. From last 6 years I'm in Delhi University, and I have seen there has been no DUSU fest. So I want
कि cultural promotions should be there and cultural events should be there to engage students, as well as placement seminars, placement conclaves they should be there. They take place, they are organized but at a very minor level, matlab, they are organized at classroom, colleges levels, departmental levels. They should be organized at university level. Okay. What do you plan to work with ABVP for a cooperative campus environment? The students of Delhi University has elected us for their work, for their benefit, as they expected that we'll raise our voice and we'll address their grievances. According to me, it's beyond working for students is beyond NSUI and beyond ABVP's thought process, and I'll for sure cooperatively work with all three DUSU office bearers, as we are all elected persons and we are elected by the students of Delhi University, and it's our duty to work for them and address their grievances. Okay. Rahul, my last question. What do you think? What are the reasons for the setback of NSUI this year? Because last year NSUI performed very well. They grabbed 2 seats in DUSU elections. I told you about the instances of vote chori in Delhi University Student Union election. According to me, that was the only reason that we lost 1 or 2 seats. Otherwise, we would have won more than 2 seats. Okay. And what about the other universities like Punjab University? पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में तो ऐसा कुछ उसके बारे में तो क्या ही बताएं. Okay. If you want to convey some message to students and university, last. This is for all students of my Delhi University. That this is your Vice President Rahul Jhansla. If you face any problem, as I promised during my election campaign, we'll collectively work for a better DU. So you can come directly to my office, and if I'm not available, I'm launching a online grievance redressal system, which will help you coordinate with our team and myself. Very soon I'm launching my online grievance redressal system, which will help each and every student and which will automatically guide you regarding your basic problems in Delhi University. Thank you. Rahul, can you explain how it will work? जो पोर्टल आप लॉन्च कर रहे हैं. I'll be launching a helpline. You can give a missed call, or you can make a call and get your grievance noted down. We'll work upon it, and we'll from our side contact you, and you don't need to, any student wouldn't need to take follow up from us. We'll from our side provide every kind of information stepwise regarding their redressal. Thank you. I'm Harsh Yadav with video journalist Mukesh Agarwal.